नारा है, वंदे वंदे। বাংলার এই পবিত্র ভূমিতে দুর্গা পুজোর সময়ে আপনাদের সকলের মধ্যে नमस्कार, আমি विद्यानाथ झा। 2021 से प्रथम पॉलिटिकल इवेंट मंच सज चुका है। जी हां, अब 2021 के लिए कहने का मतलब यह है, जो बंगाली में मैंने आपसे कहा कि 2021 के पहले पॉलिटिकल इवेंट के लिए अब मंच सज चुका है। पश्चिम बंगाल की 10 करोड़ जनता अलग अलग विधानसभाओं में अब ये मन बनाने लगी है कि वो किसके साथ जाएगी। और हम अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं, पूरे पश्चिम बंगाल में घूम रहे हैं, और अभी तक लोगों से बात करके अलग अलग इलाकों तक पहुंच के जो मुझे समझ में आया है, उसके मुताबिक एक बड़ा फैक्टर मोदी फैक्टर भी होगा, और मोदी फैक्टर को लेकर भी पश्चिम बंगाल में चुनाव में वोट पड़ेंगे। तो आज हम अपने खास कार्यक्रम एस फैक्टर में बात करेंगे मोदी फैक्टर की। ये बंगाल की ही पवित्र धरती थी। बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये अंदाज दिखा था अक्टूबर में दुर्गा पूजा के दौरान। बंगाल की ही धरती से कॉलर पर कढ़ाई के साथ सिल्क कुर्ते में पीएम नरेंद्र मोदी, और मौका था बंगाल का सबसे बड़ा सांस्कृतिक और धार्मिक महोत्सव दुर्गा पूजा। यहां उन्होंने बांग्ला भाषा में पूजा की बधाई दी। पवित्र भूमि थे। कोरोना की वजह से पीएम मोदी बंगाल तो नहीं आए, लेकिन उनके इस वर्चुअल संबोधन के बाद बंगाल में हर तरफ एक चर्चा शुरू हो गई। पश्चिम बंगाल के मेरे भाइयों और बहनों, और वो चर्चा थी पीएम मोदी के बांग्ला भाषण और उनके इस कुर्ते की, जिसे बंगाल से आने वाले सांसद और केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने गिफ्ट किया था। पश्चिम बंगाल के मेरे भाइयों और बहनों, आज भक्ति की शक्ति ऐसी है कि ऐसा लग रहा है जैसे मैं दिल्ली में नहीं, लेकिन आज मैं बंगाल में आपके बीच उपस्थित हूं। जब आस्था अपरंपार हो, मां दुर्गा का आशीर्वाद हो, तो स्थान, स्थिति, परिस्थिति से आगे बढ़कर पूरा देश ही एक प्रकार से बंगालमय हो जाता है। बंगाल की भूमि से निकले महान व्यक्तित्वों ने जब जैसी आवश्यकता पड़ी, शस्त्र और शास्त्र से, त्याग और तपस्या से मां भारती की सेवा की है। चुनाव पश्चिम बंगाल में होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अंदाज बिल्कुल बदला हुआ है। लंबी दाढ़ी हो या फिर कुर्ता, या चाहे किसी बैठक में बैकग्राउंड में दिखने वाली कोई तस्वीर ही क्यों न हो, सब में पश्चिम बंगाल का कोई ना कोई टच जरूर नजर आता है। 11 दिसंबर 2020 की इन तस्वीरों पर गौर कीजिए। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच वर्चुअल शिखर वार्ता हो रही है। पीएम मोदी के पीछे बैकग्राउंड में जो तस्वीर है, वो बंगाल के दक्षिणेश्वर काली मंदिर की है। उज्बेकिस्तान की यात्रा के लिए उत्सुक था। इसके 6 दिन बाद भारत और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री वर्चुअल शिखर वार्ता में मिले। इस बैठक में पीएम मोदी बंगाली स्टाइल वाला कुर्ता पहने नजर आए, साथ ही बंगाली लुक। इतना ही नहीं, पीएम मोदी के पीछे बैकग्राउंड में जो तस्वीर है, वो है बंगाल का कूच बिहार पैलेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस लुक और उनके बंगाल को लेकर इस प्यार की चर्चा सियासी गलियारों के साथ साथ सोशल मीडिया पर खूब हो रही है। ये ट्वीट अभिनेत्री गुल पनाग ने किया है। गुल पनाग आम आदमी पार्टी से भी जुड़ी रही। गुल पनाग पीएम मोदी के लुक को रविंद्रनाथ टैगोर जैसा लुक बता रही हैं। यानी बंगाल चुनाव का ऐलान हुआ नहीं, लेकिन कोलकाता से लेकर कुर्सियांग तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा में हैं। पिछले महीने की 24 तारीख को पीएम नरेंद्र मोदी ने बंगाल के बीरभूम के शांति निकेतन के विश्व प्रसिद्ध विश्व भारती यूनिवर्सिटी के छात्रों को संबोधित किया।
मौका था गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की इस यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह का। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधन में पीएम मोदी ने जहां गुरुदेव के विजन की बात की, तो गुजरात और बंगाल का साड़ी कनेक्शन भी वो बताना नहीं भूले। पिछली बार आपके यहां आया था, तब भी मैंने इसका थोड़ा सा जिक्र किया था। मैं फिर से गुरुदेव और गुजरात की आत्मीयता का स्मरण करा रहा हूं। गुरुदेव के बड़े भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर जब आईसीएस में थे, तो उनकी नियुक्ति गुजरात में अहमदाबाद में भी हुई थी। सत्येंद्रनाथ टैगोर जी की पत्नी ज्ञानंदिनी देवी जी जब अहमदाबाद में रहती थी, तो उन्होंने देखा कि स्थानीय महिलाएं अपने साड़ी के पल्लू को दाहिने कंधे पर रखती है। अब दाएं कंधे पर पल्लू रहता था, इसलिए महिलाओं को काम करने में भी कुछ दिक्कत होती थी। ये देखकर ज्ञानंदिनी देवी ने आइडिया निकाला कि क्यों न साड़ी के पल्लू को बाएं कंधे पर लिया जाए। अब मुझे ठीक तो नहीं पता, लेकिन कहते हैं कि बाएं कंधे पर साड़ी का पल्लू उन्हीं की देन है। यानी मौका कोई भी हो, पीएम नरेंद्र मोदी की हमेशा कोशिश रही है कि वो बंगाली मानुष के दिलों तक पहुंच पाएं, और इसका असर जमीनी स्तर पर भी दिख रहा है। तो देखिए, हम इस वक्त मौजूद हैं जिस हाट में, वहां पर पूरे पश्चिम बंगाल से और बल्कि देश भर से लोग आते हैं। और क्योंकि यहाँ पर मुझे आप मिली, और आप यहाँ ये क्या बोलते हैं इसको जो आपके हाथ में? इससे एक तारा बोलते हैं। एक तारा बोलते हैं इसको, और आप इसको प्ले भी करती हैं और उस पर गाना भी गाते हैं। जरा एक बार गाना गा के और प्ले करके सुनाइए, उसके बाद थोड़ी सी बात करेंगे आप। मुझे अच्छा खासा प्ले तो आता नहीं है, लेकिन आई विल ट्राई। ভালো আছি ভালো থেকো আকাশের ঠিকানায় চিঠি লিখো। अच्छा, एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ कि देखिए, कोलकाता से लेकर बोलपुर तक आप लोग आई होंगी, सफ़र तय किया होगा, वहाँ के माहौल को देखा होगा, अब यहाँ पर भी घूम रही हैं आप लोग। अभी चुनाव भी आने वाला है, तो आप लोगों को कौन सी पार्टी पसंद है? फ्रैंकली ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। नहीं, कोई कंट्रोवर्शियल नहीं है, क्योंकि एक आम जो हम लोग सब वोटर हैं, मैं भी कहीं का वोटर हूँ, आप लोग यहाँ के वोटर हैं, तो हम सब अपने, क्योंकि ऐसे देश में हम रहते हैं जहाँ पर हम अपनी बात कह भी सकते हैं बड़ी आसानी से और उसको कोई नहीं रोक सकता। तो मतलब मैं पसंद पूछ रहा हूँ। ऐसे तो है, हम मोदी जी के ही फैन। मोदी जी के फैन आप? मैं भी, मतलब मैं अभी तक तो 18 हुई नहीं हूँ, बट मैं अभी भी सपोर्ट करती हूँ मोदी जी को ही। किस बात के लिए, क्या आपको ऐसा लगता है? मुझे उनका जो, मतलब हर एक चीज़, बात बोलने का से लेके उनका हर एक इनिशिएटिव, देखिए हर सबका सोचने का ही, मतलब हम लोग को जो रूल करेंगे वो सबका सोचेंगे, और वही जो क्वालिटी उनमें है ना, दैट अट्रैक्ट्स मी द मोस्ट। और आपको? सेम मुझे भी मोदी जी के तो मैं भक्त हूँ। विश्व भारती यूनिवर्सिटी के छात्र पीएम मोदी से कितने प्रभावित हैं, ये तो आप समझ चुके होंगे। अब आपको कोलकाता लेकर चलते हैं। यहाँ पर लोगों से बातचीत कर ये समझते हैं कि यहाँ मोदी फैक्टर में कितना दम है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, और कई सारे ऐसे फैक्टर हैं जो कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के इस चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल के लोग क्या सोच रहे हैं? हम हावड़ा की तरफ बढ़ रहे हैं, और हावड़ा के लोग जो हैं वो इसके बारे में क्या सोच रहे हैं। हम क्योंकि हुगली नदी में इस वक्त बोट पर सवार हैं, और इसी पर सवार जो लोग हैं उनसे हम बात करेंगे। अच्छा, मोदी का जादू चलेगा क्या पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव? मोदी का जादू चलेगा, मतलब मोदी का जो फैक्टर है वो काम करेगा? हाँ, जरूर करेगा, हम तो चाहते हैं करे। बोलपुर से लेकर कोलकाता तक जहां भी हमने लोगों से बातचीत की, तो यही पता चला कि इस बार के बंगाल विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी से बड़ा कोई फैक्टर नहीं है। अब हम आपको लेकर चलते हैं ऐसी जगह जहां पर लोगों की भीड़ है, और बड़ी संख्या में यहाँ पर इस सेवा का लाभ उठाने के लिए मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। हम उनसे जानते हैं, पूछते हैं कि सिंगूर, जो कि हुगली ज़िले का सबसे हॉट स्पॉट रहा है एक वक्त में, आज भी चर्चा में रहता है, क्या इस जगह के मुसलमान जो हैं वो मोदी के साथ हैं, बीजेपी के साथ हैं, या फिर दीदी के साथ हैं? सिंगूर में इस बार मोदी की दीदी? दीदी मोदी नहीं, दीदी। तो दीदी अभी आएगा, अभी दीदी चलेंगी और कि नहीं चलेंगी? सबका टाइम आने वाला है। लेकिन अभी बीजेपी का पल्ला थोड़ा भारी लग रहा है।
बीजेपी का पलड़ा भारी लग रहा है। हाँ, तो अभी किस पार्टी का लग रहा है ज्यादा भारी? वैसी बीजेपी का। जाहिर है पीएम नरेंद्र मोदी लगातार खुद को बंगाल से कनेक्ट करने की कोशिश में जुटे हैं। बांग्लार फिर वो चाहे बांग्ला में संवाद हो या फिर लुक में बदलाव, पीएम अपने भाषणों में भी बंगाल की विभूतियों का नाम जरूर लेते हैं। फिर वो चाहे चुनावी रैली हो या फिर इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सालाना कार्यक्रम, वजह यह है कि इसके जरिए ममता बनर्जी के बाहरी और मां, माटी और मानुष के नारे की धार को कमजोर किया जा सके। गुरुवर टैगोर ने अपनी कविता नूतन जोगेर भोर में कहा है, चोलाए चोलाए बाजबे जोयर मेरी, चोलाए चोलाए बाजबे जोयर मेरी, पायर बेगे ही पोत केटे जाए कोरिश्ना आर दे। यानी हर आगे बढ़ने वाले कदम पर घोषणाद होगा, दौड़ते पांव ही नया रास्ता बना देंगे। अब देरी मत करो। तो बंगाल और बंगाली मानुष को लेकर पीएम मोदी का जो प्यार है वो एक तरफा नहीं है, और ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि आंकड़े खुद बोल रहे हैं। दरअसल में 2014 के बाद बंगाल में बीजेपी का जो ग्राफ है वो काफी तेजी से बढ़ा है। ऐसे में आपको 2014 से पहले और 2014 के बाद में बंगाल में बीजेपी को मिले वोट और सीट में जो फर्क आया है वो भी आपको समझना होगा। और अब आपको जरा ग्राफिक्स के जरिए देखिए, यहाँ पर बताते हैं किस तरीके का अंतर आया। 2006 का जो विधानसभा चुनाव है वहां पर भारतीय जनता पार्टी का खाता तक नहीं खुला था, जो वोट प्रतिशत था वो 2% से कम था, 1.9% सिर्फ वोट मिला था भारतीय जनता पार्टी को। 2009 के लोकसभा चुनाव में एक सीट मिली थी, 6.1% वोट मिला था, और ये जो सीट है ये संभवतः दार्जिलिंग की थी गोरखालैंड के साथ। 2011 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी का खाता नहीं खुला था, वोट प्रतिशत जरूर दुगना हो गया था, 4.1%। लेकिन अगर आप 2014 का लोकसभा चुनाव देखते हैं तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी को एक नहीं बल्कि 2 सीटें मिली थी और वोट प्रतिशत बढ़कर 17% हो चुका था। अमूमन ये कहा जाता है कि लोकसभा का चुनाव अलग होता है विधानसभा से, लेकिन अगर आप 2016 का विधानसभा चुनाव देखें तो यहां पर भी वोट प्रतिशत बढ़ा भारतीय जनता पार्टी का। पश्चिम बंगाल में 3 सीटें मिली और 10.3% वोट मिला, यानी जो वोटों का प्रतिशत है वो हर विधानसभा चुनाव में लगभग दुगना होता रहा, 1.5 गुना होता रहा। लेकिन 2019 का जो लोकसभा चुनाव है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। 18 सीटें मिली हैं भारतीय जनता पार्टी को और 40% से ज्यादा वोट प्रतिशत रहा है। वो राज्य जहां पर 4 राजनीतिक दल बड़ी भूमिका में नजर आते हैं, वहां पर अकेले भारतीय जनता पार्टी को 40 से ज्यादा वोट प्रतिशत मिला है। लेकिन इन सब के बीच बंगाल में अब किस तरीके की स्थिति रहेगी, इस पर हर अपडेट न्यूज नेशन लगातार आप तक पहुंचाता रहेगा। चुनाव को लेकर बंगाल के रक्त चरित्र से भी पीएम मोदी पूरी तरह से वाकिफ हैं। पिछले साल 11 नवंबर को पीएम मोदी का यह भाषण तो आप भूले नहीं होंगे। लोकतांत्रिक तरीके से हमारा मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, हमें चुनौती नहीं दे पा रहे हैं, ऐसे कुछ लोगों ने रास्ता अपनाया है भारत के कार्यकर्ताओं की हत्या करने का। देश के कुछ हिस्सों में उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार करके वे अपने मंसूबे पूरे कर लेंगे। मैं उन सब से आग्रहपूर्वक समझाने का प्रयास भी करता हूं। मुझे चेतावनी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो काम जनता जनार्दन करेगी। चुनाव आते हैं जाते हैं, जय पराजय होता रहता है, कभी ये बैठेगा कभी वो बैठेगा, लेकिन ये मौत का खेल लोकतंत्र में कभी नहीं चल सकता। और मौत का खेल खेल करके
कोई मत नहीं पा सकता है। मौका था बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिली जीत का, लेकिन पीएम मोदी ने दिल्ली के बीजेपी हेडक्वार्टर से बिना पश्चिम बंगाल और ममता बनर्जी का नाम लिए इशारों ही इशारों में साफ संदेश दे दिया कि लोकतंत्र में मौत का खेल नहीं चल सकता। बंगाल की जनता भी इस रक्त चरित्र से परेशान है, और जब हमने इस पर बंगाल के लोगों से बातचीत की तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। एक चीज बताइए कि वो चुनाव को लेकर सब जगह पे तो एक जैसा नहीं होता। यहाँ का जो कल्चर है इसी कल्चर का जितना है उतना ही है। अच्छा, एक चीज आप बताइए कि अब पश्चिम बंगाल में क्या चुनाव को लेकर क्या माहौल चल रहा है? गंदा चल रहा है, गंदा माहौल चल रहा है। कहे क्यों? ज्यादा मारपीट हो रहा है, ज्यादा मर्डर हो रहा है, तो गंदा नहीं तो क्या और क्या बोलता है उसको? मारपीट, हिंसा हो रही है। हिंसा गंदा नहीं तो और क्या बोलता है? जाहिर है पीएम मोदी भले ही कोलकाता से 1500 किलोमीटर दूर दिल्ली में हैं, लेकिन एक एक बंगाली मानुष की नजर उन पर है। वो क्या बोलते हैं, क्या पहनते हैं, सब पर नजर रखी जा रही है। पीएम मोदी का भी प्यार लगातार बंगाली मानुष पर बरस रहा है, और यही वजह है कि इस बार के बंगाल विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा फैक्टर कोई है तो वो है मोदी फैक्टर। कोलकाता से विद्यानाथ झा के साथ टीम न्यूज नेशन।